मैन्युफैक्चरिंग पर ताला लगाने के लिए अब जापान समेत ताइवान और पूरा यूरोपियन भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा ज्यादातर देश जो भारत को अपना दोस्त मानते हैं, ये सभी देश भारत में मैन्युफैक्चरिंग को दबाने की जी तोड़ कोशिश में जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर भारत के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ चुकी है। आईटी उत्पादों के आयात पर कर लगाने के मामले में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के खिलाफ फैसला दिया है। इससे भारत में बनने वाले मोबाइल फोन्स और इसके इक्विपमेंट्स जैसे प्रोडक्ट पर बुरा असर पड़ सकता है। बता दें कि यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान द्वारा दायर की याचिका पर फैसले में संगठन के एक पैनल ने पाया कि भारत ने नियमों का उल्लंघन किया है और इसे लेकर WTO ने कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, भारत आज के समय में पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हैंडसेट और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और ये खिताब हासिल करने में भारत को 5 साल से भी कम समय लगा। ये शुरुआत केवल मोबाइल फोन की असेंबली से शुरू हुई थी। अब काफी तेजी से स्मार्टफोन का प्रोडक्शन भी तेजी से भारत में शुरू हो चुका है और शायद भारत की यही तेजी यूरोपियन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। आज की डेट में भारत में बिकने वाले 58% स्मार्टफोन भारत में ही असेंबल होते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत सरकार द्वारा लगाई गई 20% की इंपोर्ट ड्यूटी, जिसे इंपोर्ट हैंडसेट में लगाया गया था। आपको बता दें कि यह मामला 2019 का है, जब यूरोपीय संघ ने भारत को आईटी उत्पादों पर 7.5% से 20% तक का आयात कर लगाने के फैसले को चुनौती दी थी। भारत ने मोबाइल फोन, उनके उपकरणों और इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे उत्पादों पर ये कर लगाए थे। यूरोपीय संघ का कहना था कि ये कर अधिकतम तय सीमा से ज्यादा है। जापान और ताइवान ने भी इसी साल इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी है। यूरोपीय आयोग के मुताबिक 2021 में दोनों पक्षों के बीच जितना व्यापार हुआ वो भारत के कुल व्यापार का 10.8% था। यूरोपीय संघ की शिकायत के मुताबिक 2014 में ही भारत ने मोबाइल फोन, इनके उपकरणों और एक्सेसरीज लाइन, टेलीफोन, कन्वर्टर और केबल जैसे उत्पादों पर 20% तक के आयात कर लगाए थे। EU के मुताबिक ये कर WTO द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा है और उनका कहना है कि भारत को ऐसे उत्पादों पर शून्य कर के नियमों का पालन करना चाहिए। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि भारत के इस फैसले से उनके एक्सपोर्ट्स में सालाना आधार पर 600 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। साथ ही कमीशन ने यह भी कहा कि दूसरे देशों से भारत में एक्सपोर्ट करने वाली यूरोपीय कंपनियों को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। यूरोपीय कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि WTO के पैनल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि मोबाइल फोन जैसे कुछ निश्चित ICT प्रोडक्ट्स पर भारत द्वारा लगाई गई 20% तक की इंपोर्ट ड्यूटी WTO के वादों के अनुरूप नहीं है और इसीलिए ये गैर कानूनी है। आयोग के व्यापार विभाग ने एक ट्वीट कर भारतीय करों को अवैध बताते हुए कहा, अच्छे व्यापार संबंधों के लिए जरूरी है कि नियम आधारित व्यापार व्यवस्था का सम्मान किया जाए। दोस्तों, अगर ये भूमंडलीकरण के पलटने का दौर नहीं होता तो बेशक इस निर्णय को भारत के लिए एक तगड़ा झटका माना जाता, लेकिन आज हकीकत ये है WTO की परवाह कोई देश नहीं कर रहा है। जब खुद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने WTO के दायरे से बाहर व्यापार प्रतिबंध और व्यापार युद्ध की नीति अपना ली है तो फिर इस संस्था का क्या रुतबा बचता है। ये भी गौरतलब है कि अमेरिका ने WTO में जजों की नियुक्ति रोक रखी है, इसलिए बहुत सारे मामलों की सुनवाई वहां पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में ताजा फैसले से भारत के लिए कोई चिंता पैदा होगी, इसकी संभावना नहीं है। अब दोस्तों, इस खबर के मायने समझिए। अब से करीब 8 से 10 साल पहले भारत बड़े लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इंपोर्ट किया करता था। कुछ भी बनाना है तो कच्चा माल बाहर से आता था। भारत खासकर जापान, ताइवान से इंपोर्ट करता था। इसकी वजह से बड़ी पूंजी इन्हीं चीजों के इंपोर्ट में खर्च हो जाती थी। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का सोचा तो भारत में इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, जिसके लिए सरकार द्वारा बड़े और सख्त कदम उठाए गए थे। भारत सरकार कई स्कीमें लाई थी और भारत में इन चीजों के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। इससे फायदा ये हुआ कि भारत में कई कंपनियों ने अपने खुद के कंपोनेंट्स को बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब अगर भारत में किसी को मोबाइल फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाना होता है तो बाहर से मंगवाने में उस कंपनी को काफी महंगा पड़ता था। तो कंपनी ने सोचा अगर बाहर से मंगवाने में इतना खर्चा आ रहा है तो क्यों ना अपने देश से ही मंगवाया जाए। तो वहां की जो कंपनी थी पहले तो वो मार्केट में कूदी। उस टाइम पर बाहर की कंपनी के साथ भारत का काफी अच्छा व्यापार चल रहा था। इसके बाद दूसरी बड़ी कंपनी ने जुगाड़ लगाया और उन्होंने भारत में अपने प्लांट लगाने शुरू कर दिए, फैक्ट्री डालनी शुरू कर दी और इसका फायदा ये हुआ कि भारत में कई कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया।
इसके बाद भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। यहाँ हर सामान के लिए अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगाई गई। इतनी हाई कस्टम ड्यूटी लगाने का मतलब साफ था कि जब यह सामान भारत की मार्केट में पहुंचे तो उनके प्राइस भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले आइटम से ज्यादा रहे, और उनके प्राइस ज्यादा होने की वजह से जब इनकी बिक्री में गिरावट आई तो फिर कंपनियां इसके इंपोर्ट से बचें जो भारत के अंदर असेंबली का काम कर रही थी, और भारत में इसके मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए। इससे भारत में एम्प्लॉयमेंट को काफी बढ़ावा भी मिले। अब अगर भारत WTO की बात मानता है तो भारतीय मार्केट चाइनीज वियतनामी हैंडसेट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, और इन दोनों देशों से हैंडसेट की डंपिंग बड़े लेवल पर शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि भारत में बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग पर ब्रेक भी लग सकता है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि यूरोपीय यूनियन ने भारत द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी को गैर कानूनी क्यों बताया है। इसका रीजन समझने के लिए हमें 1996 के उस एग्रीमेंट में जाना होगा जिसे भारत ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट का नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ऐसे डिवाइस और गैजेट्स जिनके द्वारा एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है, उस डिवाइस पर कोई भी देश इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता। लेकिन अपने सपोर्ट में भारत ने कहा कि जब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था उस समय स्मार्टफोन एग्जिट ही नहीं करते थे और स्मार्टफोन इसमें इंक्लूडेड ही नहीं थे। ये कई सालों की मेहनत है जिसकी वजह से हम फाइनली मिडिंग चैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गुड्स को भारतीय मार्केट में बाहर रख पाए। और दोस्तों इसीलिए अब सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम कोरियन, चाइनीज और ताइवान पर इसके इंपोर्ट का शिकार बने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।